ओम करणी मंगलम जग जननी मंगलम। ओम करणी मंगलम जग जननी मंगलम। ओम करणी मंगलम जग जननी। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर में ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। हमने पिछले वीडियो के अंदर ये दो चरों के रैखिक समीकरण के अंदर हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखा था और कुछ समस्यात्मक प्रश्नों का समीकरण बना करके उसको सरल करना सीखा था। तो अब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि समीकरण को सरल करने की 3 विधियां हैं: प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि का तो हमने 3.3 के अंदर अध्ययन किया था। अब है हम लोगों का विलोपन विधि। देखो 3.4 प्रश्नावली, जैसा प्रश्न है वैसा मैंने लिखा है पूरा। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों को विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि वो उपयुक्त है। अब तो मैंने प्रतिस्थापन विधि पिछले वीडियो के अंदर सरल की थी और वो विधि बताई थी, इसलिए मैं वापस प्रतिस्थापन विधि ठीक है बताने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ विलोपन विधि ही बता रहा। आप लोगों को परीक्षा में यदि इस प्रकार से प्रश्न पूछे हैं तो दोनों विधियों से यानी सवाल को करना है। ठीक, कम चांस है परंतु क्योंकि कुछ कह नहीं सकते हैं, तो इसलिए यदि आपको विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से यदि आपके परीक्षा में ये प्रश्न दे दिया है तो आपको दोनों विधियां करनी पड़ेगी। हाँ, समीकरण जो युग्म का हल है वही आना है, परंतु का है तो जैसा काम करना है। और परीक्षा में यदि विधि का नाम लिख दिया तो उसी विधि से सरल करना जरूरी है, अनिवार्य है। तो देखिए इस पहले का पहला सवाल है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। अब है विलोपन विधि। तो विलोपन तो एक आपके 2 चरों वाला है तो एक चर विलुप्त करना। अब उसके अंदर कैसे करते हैं ये, तो विलोपन विधि का मतलब है गुणांकों को समान बना करके, यानी गुणांक किसका, चर का, x या y का गुणांक को समान बनाना। अब देखिए ये स्थिति कब है और कैसे करते हैं ये देखिए। x + y = 5, ये नाम दे दिया समीकरण 1। दूसरा आपके पास दिया गया 2x - 3y = 4, ये समीकरण 2 दे दिया। अब देखिए अब इसके अंदर देखते हैं समीकरण 1 और 2 में, यानी चर है, वो चर है, वो दोनों के अंदर आप लोग दोनों चर समीकरण 1 के और दोनों चर समीकरण 2 में, यानी एक चर भी समान नहीं है। इसलिए क्या करते हैं कि ये देखिए 2x - 3y = 4, x + y का तो x + y ये गुणांक है, इसके तो 1 है। इसलिए देखते हैं कि x और y में से दोनों में से कोई चर समान बना सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि x वाला ही बनाना है या y वाला ही बनाना है, आपको अच्छा लगे वो बना सकते। अब देखो अब यहाँ तो ये है कि समीकरण 1 को यदि मैं 2 से गुणा कर दूँ, यानी गुणा करने पर यदि समीकरण 1 को मैं गुणा कर रहा हूँ, इसका मतलब पूरे पदों से गुणा करना है। तो x को 2 से गुणा किया 2x प्लस y को 2 से गुणा किया 2y, 5 को 2 से गुणा किया 10। अब इसमें ऐसा है कि इसमें और इसमें चर है वो एक चर है समान करना है, यानी गुणांक गुणा कर करके एक चर को समान। तो मैंने किस चर को समान किया, x को समान किया। अब देखो 2x + 2y = 10, ये समीकरण मैंने दे दिया 3। अब क्या देखना है कि जो चर समान है, क्योंकि एक को गुणा कर लिया इसका मतलब ये हो गया समीकरण, तो इसके अंदर ये 2x है, ये भी 2x, यानी समान चर को देखते हैं पहला काम। ये चर देखने के बाद देखते हैं कि समान चर जो है
उस समान चर के अंदर चिन्ह कैसा है, दोनों का चिन्ह धनात्मक है, इसलिए हम इसको घटाएंगे। यदि दोनों का चिन्ह विपरीत होता, विपरीत मतलब धनात्मक और ऋणात्मक, यदि ऐसी स्थिति में होता तो समीकरण को है वो दोनों समीकरणों को जोड़ते। तो यहाँ देखिए, यहाँ दोनों का चिन्ह है वो धनात्मक है, इसलिए मैंने लिखा है समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर। अब देखिए ये 3 है, 2x + 2y = 10, ये 2x + 2y = 10, ये समीकरण 3 है, और समीकरण 2 है 2x - 3y = 4। अब आपको पता है घटाते हैं, इसलिए चिन्ह है वो इस नीचे वाले के चिन्ह है वो परिवर्तन हो जाएंगे। यहाँ धनात्मक है इसलिए ऋणात्मक हो गया, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, यहाँ प्लस का माइनस। अब देखते हैं ये तो दोनों 0 हो जाते हैं। अब 2y और ये चिन्ह काम में करेगा 3y, 2y और 3y जोड़ते हैं तो कितना होता है 5y। अब ये प्लस का 10 है, ये माइनस का 4 है, तो 10 में से 4 चले गए 6। अब देखो ये y का गुणांक 5 है, तो गुणे से भाग में गया तो y = 6/5। अब y का मान किसी समीकरण में रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी समीकरण में रखो आपका सब। तो मैंने रख दिया y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखो 2x सही -3, अब y का मान 6/5 आया, तो 6/5 = 4। अब देखिए अब 2x, अब अंश को अंश से गुणा करते हैं और हर को हर से गुणा करते हैं। तो अंश को अंश से गुणा किया तो 2x तो अपनी जगह पर है, 3 को 6 से गुणा किया, 6 × 3 = 18, और यह 5 = 4। अब इसको पक्षांतरण कर दिया, 2x बराबर, ये माइनस का है उधर गया तो प्लस का हो गया 18/। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, 1 और 5 का लसा पे 5 आया, और फिर 1 का भाग 5 में दिया, 5 बार गया, और 5 को इस 4 से गुणा किया तो 20 प्राप्त। ये प्लस का प्लस, और फिर 5 में 5 का भाग दिया तो है वो भाग है वो हम लोगों का 1 बार गया, और फिर 1 को 18 से गुणा किया तो हम लोगों का प्राप्त हो गया 18। अब देखो 20 और 18 जुड़े 38 हुए और बटा मान। अब ये 2x का गुणांक 2 है, गुणे में है, इधर गया तो भाग में। तो अब इस 2 का भाग 38 के अंदर जा रहा है, तो ये भाग गया 19 बार, 19/5। तो समीकरण यूं का हल x बराबर तो हमें 19/5 प्राप्त हुआ, और y बराबर 6/5 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से इसको सरल, और तुम लोगों को कॉपी में करते हो तो आप लोगों को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों सरल करनी। विलोपन विधि मैंने करा दी, आप यहाँ लिख करके प्रतिस्थापन विधि लिख दोगे, और बाद में जैसा 3.3 में आप लोगों को कराया है वैसे कॉपी में करना है। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल है 3x - 5y - 4 = 0 और 9x = 2y + 7। इसमें सवाल वही है विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। तो देखो ये 3x - 5y - 4 = 0, इसको पक्षांतर कर दिया, 3x - 5y, ये माइनस का है तो इधर आ गया +4, और ये नाम दे दिया समीकरण 1। अब देखो दूसरा है 9x = 2y + 7, 9x = 2y + 7। तो इसको पक्षांतर किया है तो 9x - 2y = 7, ये समीकरण दे दिया 2। अब देखो इसमें हालांकि ये 3x और 9x तो समीकरण 1 को ही गुणा करने पर काम चल जाता है, परंतु मैं आप लोगों को एक सवाल ऐसा बता दिया कि समीकरण 1 को ही गुणा किया,
क्योंकि हम लोग देखते हैं, पढ़ाते हैं, तब हम लोगों को अनुभव आता है कि बालक उसमें कुछ बालक कम सोचते हैं, इसलिए जैसा करते हैं वैसा ही वो ठीक ट्रैक पर चलते हैं। तो इसलिए मैंने इसमें ऐसा किया कि समीकरण दोनों को गुणा करके और फिर हमें वापस समीकरण पर। अब देखो मैं है y को समान करना है, तो y को समान करना है तो समीकरण 1 और 2 में देखना है किससे गुणा करूं कि हमारा है वो ये y चर वाला है, तो y चर के गुणांक है वो समान हो जाए। तो मैंने समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 5 से गुणा करने पर प्राप्त समीकरण। अब देखो समीकरण 1 को 2 से गुणा किया तो 2 को 3x से गुणा किया 6x माइनस 2 को 5 से गुणा किया 10y बराबर 4 दूनी 8। अब 2 को मैंने कर लिया, 5 से गुणा करना है तो ये 45x माइनस 5 दूनी 10, 7 5 35। अब मैंने समीकरण के नाम दिए 3 और 4। अब देखना है कि अब जिसका यानी गुणांक है वो समान है जिस चर का, उस दोनों समीकरण के युग में चिन्ह कैसा है, तो दोनों का चिन्ह है वो समान है, ऋणात्मक है, तो ऐसी स्थिति में घटाते हैं। यदि ये समान चर वाले के अंदर चिन्ह विपरीत होता तो जोड़ते थे। तो मैंने लिख दिया समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाना। अब देखिए समीकरण 3 ये लिखा मैंने 6x माइनस 10y बराबर 8, और ये 4 लिखा 45x माइनस 10y बराबर 35। अब देखो अब घटा रहे हैं, इसका मतलब चिन्ह परिवर्तन करना है। तो ये प्लस का है तो इधर माइनस का हो गया, ये माइनस का है तो प्लस का हो गया, ये प्लस का है तो माइनस का। अब देखो यानी प्लस के 6x और माइनस के 45। हालांकि हम है वो चिन्ह से नहीं देखना, पहले हमें ये देखना है 45x और 6x में से बड़ा कौन, तो 45x बड़ा। अब 45x है, 45x के सामने चिन्ह कौन सा है, वो ऋणात्मक है, तो तय है ऋणात्मक आएगा। अब इसके और इसके भी कहने का मतलब है 45 है वो 6 से कितना अधिक है, तो माइनस 39x बराबर ये माइनस का 35 है प्लस का 8 है, किस चिन्ह के कितने ज़्यादा है, तो माइनस के 27 ज़्यादा है। अब देखो 39x है ये गुणा में है और इधर आ गया तो भाग में आ गया और माइनस। अब देखो माइनस में माइनस का भाग दिया प्लस हो गया, और 27 और 39 है वो 3 से कट रहे हैं, तो x बराबर 9/13। अब x का मान चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये तो x का मान समीकरण है वो पहले में रख दिया मैंने, ये 1 में रख दिया, तो देखो ये 3 है, x का मान 9/13 आया तो 9/13 लिखा, माइनस का माइनस ये 5 और y बराबर 4, तो 3 को 9 से गुणा किया 27/13 माइनस 5y बराबर 4। अब देखो ये माइनस 5y है, इधर प्लस का है उधर गया तो माइनस का हो गया, तो माइनस का 5y बराबर 4 माइनस 27/13, तो माइनस 5y, इसमें 13 लसप आ गया। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, 1 में 13 का भाग 13 बार गया। नहीं तो हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि किसी भी संख्या मान लो लसप पे लिया है और इसके नीचे 1 है, तो सीधा इसे गुणा कर दो, तो 13 चौका 52 माइनस, और 13 में 13 का भाग दिया एक बार, 1 को 27 से गुणा किया तो 27। अब 52 में से 27 चले गए 25 और बट्टा 13, अब 13। अब देखो ये माइनस के 5 हुई, इधर आया ये है वो ये y गुणे में है, इधर गया तो किस में हो गया, भाग में हो गया, तो माइनस के 5। अब देखो 25 और -5 में भाग जा रहा है, तो इन 5 बार कटा तो आप लोगों का आ गया -5/13। तो इस प्रकार रेखिक समीकरण युग्म का हल x बराबर 9/13 और y बराबर -5/13। तो इस प्रकार से अब हमारे को कॉपी में तो प्रतिस्थापन विधि भी करनी पड़ेगी, क्यों प्रश्न में लिखा है दोनों विधियाँ, और कौन सी विधि उपयुक्त लगी। तो हम लोगों को मतलब मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ, मेरे को विलोपन विधि है वो ठीक लगी है, क्योंकि इसमें थोड़ा दिमाग है वो कम लगाना पड़ता है मेरे हिसाब से। तो इस प्रकार से ये है वो पहले प्रश्न के जो 4 प्रश्न हैं वो आप लोगों को करने हैं।